क्या इमरान खान और शेख हसीना की तरह अब अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करने की साजिश रच रहा है? मौजूदा समय की स्थिति को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ का बोझ डालना और भारत में ही विपक्षी पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को निशाना बनाना, विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास का घेराव और कब्जे की बात करना कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है कि भारत में तख्ता पलट की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। विदेशी ताकतों के साथ भारत के कुछ लोग मिलकर ऐसा करने में जुटे हैं जो जनता को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आइए इस सनसनीखेज कहानी में गोता लगाते हैं और इसके विदेशी एजेंडे का पर्दाफाश करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर एक सवाल गूंज रहा है, क्या अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि कथित तौर पर उसने पाकिस्तान के इमरान खान और बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ किया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक सियासी अफवाह है। आज इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस दावे की जड़ की। कुछ लोग का मानना है कि ये सारी चर्चा तब शुरू हुई जब इमरान खान ने 2022 में दावा किया था कि अमेरिका ने उनकी सरकार को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। इमरान ने कहा था कि उनकी विदेश नीति, खासकर रूस के साथ दोस्ती, अमेरिका को रास नहीं आई। फिर हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ। वहां भी कुछ लोग अमेरिका पर उंगली उठा रहे हैं और अब कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत अगला नंबर होगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और अब कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अगला नंबर भारत का है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इस बात को हवा यहाँ से और मिलती है जब भारत के ही कुछ राजनेता प्रधानमंत्री आवास पर कब्जे करने की बात करते हैं। वहीं इन दावों के पीछे कुछ तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख और रूस से तेल खरीद अमेरिका को सीधे तौर पर खटक रहा है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने रूस से हर महीने अरबों डॉलर का तेल आयात किया। साथ ही भारत का क्वाड में रहते हुए भी स्वतंत्र रुख और ग्लोबल साउथ की आवाज बनना शायद कुछ ताकतों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि कोई बाहरी ताकत भारत जैसे देश की सत्ता को हिला दे? मुझे तो नहीं लगता है। क्या वाकई कोई साजिश रची जा रही है? विदेशी ताकतों की बात भी करेंगे, लेकिन उसके पहले भारत में ही इस साजिश को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, विपक्ष के कुछ नेताओं के बयान से भी इस बात की पुष्टि होती है। दिल्ली में अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कार्रवाई हुई, उसका हवाला देते हुए आप सरकार में मंत्री रहे गोपाल राय ने प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय पर कब्जा करने की बात तक कह डाली। सोचिए, विपक्ष इस हद तक गिर जाएगा, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। पहले सुनिए गोपाल राय ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास केंद्र की सरकार है, तुम्हारे पास दिल्ली में राज्य की सरकार है, तुम्हारा आईएलजी है, तुम्हारा पुलिस है, तुम्हारा डीडीए है, तुम्हारा बुलडोजर है, जहां चाहो वहां चला दो। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गरीबों की झुग्गियां उजड़ेगी, अगर गरीबों के घर से बाहर करोगे, तो एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री को हम सब मिलकर के बाहर करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। सिर्फ गोपाल राय ही नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह ने भी इसी तरह का बयान दिया था। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि दंगा प्रभावित बांग्लादेश की तरह भारत में भी लोग एक दिन प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर धावा बोल देंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। साथ ही अन्य कांग्रेस नेताओं और कुछ लोगों के ट्वीट वायरल हुए थे जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जे की बात कही थी। अब जरा सोचिए, क्या सत्ता में आने के लिए लोग इतने आतुर हैं कि देश को बांग्लादेश बनाने पर तुले हुए हैं? अपने ही देश के प्रधानमंत्री आवास पर कब्जे की बात कर रहे हैं, जिस तरह पिछले साल बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर कब्जा किया गया था और उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया गया था। श्रीलंका में भी यही हुआ था। राष्ट्रपति के आवास पर सीधे हमला बोला गया था। एनडीए सरकार के कार्यकाल की अगर बात करें तो इसी समय एक प्रमुख विपक्षी नेता ने गुप्त विदेश यात्राएं शुरू कर दी, जिनके गंतव्यों का खुलासा शायद ही कभी किया जाता है।
अफवाहें मध्य पूर्व और अन्य स्थानों की ओर इशारा कर रही थी, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए। ये यात्राएं अक्सर भारत में अचानक राजनीतिक उथल पुथल से ठीक पहले होती थी। सीएए प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन जैसी और एजेंसियों पर सीधा हमला और अब एसआईआर को लेकर जनता को भड़काना, ये सब साजिश के संकेत देते हैं। अब बात करते हैं विदेशी साजिश की। अमेरिका गैर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और शायद कुछ विपक्षी दलों के जरिए भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे इमरान खान ने अपने खिलाफ साजिश का दावा किया था। और अब बांग्लादेश में शेख हसीना के मामले में भी यही बात सामने आ रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ सनसनीखेज थ्योरी है या इसके पीछे कोई सच छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में ऐसा कर पाना मुमकिन है? अजीब बात है, लेकिन विदेशी ताकतों द्वारा ये साजिश रची जा रही है। चीन, जो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसे ऐसा कोई दंड अमेरिका ने नहीं दिया, बल्कि अब चीन को 90 दिनों का और समय दे दिया गया है। वहीं भारत पर 50% का टैरिफ ठोक दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत दुनिया के सामने एक ताकत की तरह उभरा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने कथित तौर पर पाकिस्तान में एक संवेदनशील परमाणु प्रतिष्ठान का पर्दाफाश किया था। कुछ लोगों का मानना है कि वहां कभी अमेरिकी परमाणु हथियार रखे जाते थे। अमेरिका के लिए उस गोपनीयता को खोना एक राष्ट्रीय अपमान था। गुस्सा यही नहीं रुका। मोदी सरकार स्वतंत्र रूप से काम करके पश्चिमी देशों को पहले ही निराश कर चुकी थी। यही वजह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका डिनर पर बुलाता है और अपने जमीन से परमाणु बम की धमकी दिलाता है। ये अमेरिका की हताशा को दिखाता है। दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है। कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जो पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, भारत की ताकत को देखते हुए साजिश रच रहा है। लेकिन भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या फिर अब टैरिफ को लेकर मुंहतोड़ जवाब, भारत हर एक मोर्चे पर दो टूक सुनाते हुए आ रहा है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत ने बार बार साबित किया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र और मजबूत है। चाहे रूस हो, अमेरिका हो या कोई और, भारत अपने हितों को पहले रखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि हम किसी की कठपुतली नहीं हैं, और यह बात भारत को दुनिया में एक अलग पहचान बनाती है। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाना, ब्रिक्स को मजबूत करना, ये सब भारत की ताकत का सबूत है। अब जरा तथ्यों पर नजर डालते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और आर्थिक संबंध पिछले कुछ सालों में और मजबूत हुए हैं। 2024 में दोनों देशों के डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्वाड गठबंधन को और मजबूत करने के लिए कई समझौते किए गए। कल ही सेमीकंडक्टर को लेकर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, जो भारत की बढ़ती ताकत और धाक को दिखाता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर अमेरिका भारत का दोस्त है, तो तख्ता पलट की बातें कहां से आ रही हैं? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश रची जा रही है? लेकिन जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश चल रही है। जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के ऑपरेशन सिंदूर के बाद और करीब जा रहा है। लेकिन सच ये है कि भारत की जनता और उसकी लोकतांत्रिक ताकत इतनी मजबूत है कि कोई बाहरी ताकत आसानी से यहाँ की सत्ता को हिला नहीं सकती। इमरान खान और शेख हसीना के मामले अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में 140 करोड़ लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका वाकई में इमरान खान और शेख हसीना की तरह प्रधानमंत्री मोदी का तख्ता पलट करने की साजिश रच रहा है, या सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।